अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। हल्द्वानी में ट्रैकुलाइज हुआ बाघ। जोली गांव में वन विभाग की टीम ने ट्रैकुलाइज किया है बाघ को। और बुधवार को भीमताल ब्लॉक के जोली गांव में एक महिला शिकार बनी थी। अब बाघ के आदमखोर होने की जांच करेगी फॉरेस्ट टीम। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जोली गांव में एक महिला शिकार बनी थी, जिसके बाद में बाघ को ट्रैकुलाइज किया गया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। वन विभाग की टीम ने ट्रैकुलाइज किया है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हल्द्वानी से, जहां पर एक बाघ को ट्रैकुलाइज किया गया है। कई लोगों को ये शिकार बना चुका था, जिसके बाद में वन विभाग की टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की है। नैनीताल के खुटानी में एक बाइक सवार पर गुलदार टकराने की खबर है। और कुछ देर पहले एक बाइक सवार से गुलदार टकरा गया था, जिसके बाद में लेपर्ड बाइक और कार के बीच में फंस गया। हालांकि घटना के बाद में अफरा तफरी मच गई और जाम लग गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नैनीताल की ये तस्वीरें हैं, जहां पर गुलदार के फंसने के बाद में हड़कंप मच गया था। बाइक से टकराकर कार में फंस गया था गुलदार, और उसके बाद में रेस्क्यू कर इसे बाहर निकाला गया। तो ये तस्वीरें आप देखिए उस वक्त की हैं, जब ये गुलदार बाइक के अंदर फंसा हुआ था और कड़ी मशक्कत की गई, जिसके बाद में इस गुलदार को सही सलामत बाहर निकाला गया। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। ये नैनीताल की तस्वीरें, जहां पर बाइक से टकराकर गुलदार एक कार में फंस गया और उसके बाद में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, और उसके बाद गुलदार को बाहर निकाला जा सका। ऐसी खा दे रहा वो। उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र आज हंगामेदार रहा। विपक्ष के खिलाफ जहां निंदा प्रस्ताव पारित हुआ, तो वहीं विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में गिरने पर अब धामी सरकार ने उत्तराखंड का विशेष सत्र बुलाया, जिसमें कांग्रेस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। इस दौरान सीएम धामी ने विपक्ष की कौरवों से तुलना की। संसद का विशेष सत्र बुलाकर इस ऐतिहासिक संकल्प को साकार करने की दिशा में निर्णायक प्रयास किया, परंतु वहां पर एनडीए गठबंधन, कांग्रेस और उसके सहयोगी सभी दलों ने मिलकर इस ऐतिहासिक और युग परिवर्तनकारी पहल को अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण संसद में पारित होने से रोक दिया गया। मुझे महाभारत की उस सभा की याद आ गई, जिसमें कौरवों ने जोर जोर से हंसते हुए द्रौपदी का अपमान किया था। और जिस प्रकार एक अबला नारी के अपमान पर दुर्योधन, दुशासन और अन्य कौरव खुश हो रहे थे, उसी प्रकार संसद में नारी शक्ति का अधिकार छीनकर कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जी, तो दूसरी तरफ सरकार द्वारा लाए गए निंदा प्रस्ताव पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सुनियोजित साजिश बताया है। और कांग्रेस का स्पष्ट स्टैंड है, स्पष्ट मत है, और हम चाहते हैं कि 2023 में जो महिला आरक्षण विधेयक पारित हुआ है, उसके आधार पर 2029 में महिला आरक्षण लागू हो। और हम यह भी चाहते हैं कि जो आगामी चुनाव हैं विधानसभा के उत्तराखंड में, उसमें भी महिलाओं की भागीदारी 33% हो। वहीं निंदा प्रस्ताव पारित होने के बाद धामी सरकार के मंत्रियों ने विपक्ष पर कई आरोप लगाए। सरकार नारी बंधन को लेकर के हम कोई राजनीतिकरण नहीं कर रहे थे। हम बहुत स्पष्ट एजेंडा था कि नारी बंधन अधिनियम को लेकर के चर्चा होगी। और जिस तरह से कांग्रेस ने सदन में विघ्न पैदा करने का काम किया, और राज्य में कांग्रेस ने जिस तरह से सदन को विघ्न पैदा करके सदन को डिस्टर्ब करने का काम किया, यह स्पष्ट लग गया कि पूरे कांग्रेस का चरित्र और चेहरा
ये पूरे उत्तराखंड के लोगों के सामने भी बेनकाब हुआ, देश के आगे भी बेनकाब हुआ। मैंने तथ्य पे बोला है। आपको पता है कि 543 सीट अगर आज संसद में है, उसमें 24% रिजर्वेशन SC/ST समाज का भी है। और जो नारी वंदन अधिनियम बिल आया है 2023 में पारित हुआ सर्वसम्मति से, उसके लिए मैंने विपक्षी मित्रों का धन्यवाद भी दिया था। और मैंने उनको स्पष्ट रूप से बोला कि 26 में जो इस बिल को आप लोगों ने गिराने का काम किया है, आपने सिर्फ हमारी मातृशक्ति का, हमारी महिलाओं का अपमान नहीं किया है, उनका हक आपने छीना है। और उसी के साथ साथ अगर 850 सीट बनती तो प्रोपोर्शनेट 24% रिजर्वेशन हमारे SC/ST समाज का भी बढ़ता। अब देखना होगा कि सदन से शुरू हुई ये लड़ाई कहां आकर खत्म होती है। पूरे सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में जोरदार हंगामा भी हुआ तो कई बार तू मैं भी हुई। अंत में सत्ता पक्ष ने निंदा प्रस्ताव के साथ इस विशेष सत्र का अवसान हो गया। लेकिन आज जो सब कुछ आपको सदन के अंदर देखने को मिला, आने वाले दिनों में यह हंगामा अब सड़कों पर भी देखने को मिल सकता है। कैमरा पर्सन दीपक राणा के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लोकसभा में गिराए जाने पर दिन भर जहां पर उत्तराखंड विधानसभा में विशेष सत्र चला, जब विधानसभा में विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित हुआ तो बीजेपी से जुड़ी महिलाओं ने सड़कों पर आक्रोश मशाल यात्रा निकाली। गांधी पार्क से घंटाघर तक इस यात्रा में महिलाएं आक्रोशित दिखी। इस मशाल यात्रा में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए और महिलाओं का कहना है कि महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ आवाज उठाने के बजाय विपक्ष इसको गिराने के लिए जिम्मेदार है। मातृशक्ति जो बैठी हुई है वो भी अभी आप सबकी उपस्थिति को देखकर मेरे मन में अब 1% का भी कोई संदेह नहीं रहा कि हमारी मातृशक्ति ने ठान लिया है, संकल्प कर लिया है कि जो महिला आरक्षण के विरोध में बैरियर बनकर हमारे सामने आए हैं, उस बैरियर को वो समाप्त कर देंगी, उस बैरियर को उखाड़ फेंकेंगी और आने वाले हर एक चुनाव में महिला शक्ति की ताकत का एहसास कराएंगे। आप सबको पता है, मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने, उनका एक ही संकल्प था कि देश की माताओं बहनों को प्राथमिकता के आधार पर सारे अधिकार मिलने चाहिए। उसको लेकर उन्होंने अनेक योजनाएं शुरू करी और एक के बाद एक योजना, चाहे बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ अभियान हो, ड्रोन दीदी की योजना हो, स्वच्छ भारत अभियान हो, या उज्ज्वला योजना हो, या हर घर जल से नल पहुंचाना हो, सारी की सारी योजनाएं मातृशक्ति को ध्यान में रखकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को समर्पित की। लेकिन जिस प्रकार से आपने देखा होगा संसद में जिस प्रकार से नारी शक्ति का अपमान हुआ है, उसके आज हम बहुत ही आक्रोशित हैं और ये हमने मशाल जुलूस के रूप में आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सभी महिलाएं और उसका विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। अन्य दल का कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों द्वारा जो नारी शक्ति का अपमान हुआ है, नारी शक्ति के अंदर जो एक ज्वाला जल रही है, उस ज्वाला को जो है पूरे देहरादून के, पूरे उत्तराखंड, पूरे भारत में नारी शक्ति निराश है। महिलाएं किस तरीके से सड़कों पर उतर आई हैं और विपक्ष को जिम्मेदार मान रही हैं। जो रुख रहा है विपक्ष का, उसके लिए जिम्मेदार माना जा रहा है विपक्ष को। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर सदन में जो गिराया गया, उसी का ये आक्रोश है जो सड़कों पर। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी यूनियन। कुंभ मेले की तैयारियों के बीच में हरिद्वार में कावड़ मेला भी आयोजित होना है। आगामी कावड़ यात्रा को सुगम बनाने के लिए मेला अधिकारी सोनिका ने मेला नियंत्रण भवन में जिला और मेला प्रशासन के अधिकारियों के साथ में मीटिंग की और मेला अधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कुंभ में जो भी निर्माण कार्य कावड़ यात्रा शुरू होने से पहले पूरे किए जा सकते हैं, उन्हें हर हाल में 30 जून तक संपन्न कर लिया जाए। जो कार्य इस समय सीमा में पूरे होने संभव नहीं है, उनके लिए ठोस कार्य योजना तैयार की जाए ताकि निर्माण के कारण कावड़ यात्रा में ट्रैफिक बाधित न हो। खबर उधम सिंह नगर के रुद्रपुर से है, जहां पर सीएम धामी के ऐलान के बाद में अब नीलकंठ धाम और गोलजू मंदिर को
मानखंड से जोड़ने की कवायद तेज हो गई है। मेयर विकास शर्मा के साथ में पर्यटन विभाग, कुमाऊं मंडल विकास निगम और नगर निगम के अधिकारियों के साथ में मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। मेयर विकास शर्मा ने संबंधित अधिकारियों को प्रोजेक्ट की ड्राफ्ट रिपोर्ट जल्द ही तैयार करने को कहा है। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 15 फरवरी को रुद्रपुर के दौरे पर पहुंचे थे और इस दौरान मानखंड कॉरिडोर के तहत रुद्रपुर के नीलकंठ धाम और गोलजीव मंदिर को जोड़ने की मांग की गई थी, जिस पर सीएम धामी ने मानसखंड से जोड़ने की घोषणा की थी। आज हमने तीनों मंदिरों को देखा है, कहां पर पार्किंग बनानी है, कहां पर वेडिंग डेस्टिनेशन के हिसाब से इनको डेवलप करना है, क्योंकि यहाँ देवी देवताओं का स्थान है। कहां पे मड हाउस बनाने हैं जहां लोग अंदर अध्यात्म के लिए अपना बैठ सकें, और इसी प्रकार से कई वाटर बॉडी बनाएंगे। यहाँ पर एक पानी का हम कुंड बनाएंगे, तालाब बनाएंगे, और पीछे जो हमारा शिव मंदिर है उसमें भी किस प्रकार से जो हमारे राधा कृष्ण मंदिर है, मनसा देवी मंदिर है, काली माता मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, उनको सजाने का काम करेंगे। पिथौरागढ़ में लंबे समय से शोपीस बनी 4 पार्किंग को जनता के लिए खोल दिया गया। करोड़ों की लागत से इन पार्किंग को बनाया गया था, लेकिन इनका इस्तेमाल नहीं होने से ये राजनीतिक मुद्दा भी बन गया था। क्षेत्रीय विधायक मयूख मेहर ने इस मुद्दे पर प्रशासन को घेरा भी था, जिसके बाद में जिला विकास प्राधिकरण ने इन पार्किंग को आम लोगों के लिए खोल दिया था। प्राधिकरण का कहना है कि दूसरे पार्किंग की तर्ज पर ही इनमें भी चार्ज लिया जाएगा। तो आज उसी क्रम में इसका संचालन जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण ने स्वयं से शुरू कर लिया है, जिसमें हम हमारे जो पार्किंग समिति है उसके माध्यम से जो यूजर चार्जेज हैं, जो अमूमन यहाँ पूर्व से ही जो निर्धारित रेट हैं उसी के आधार पर वर्तमान में इनको संचालित कर दिया गया है। आज तराई भावर में लगातार तापमान बढ़ रहा है, जिसका सीधा असर इंसानों के साथ ही जंगली जानवरों पर भी पड़ रहा है। जंगल इतनी ज्यादा तप रहे हैं इस वक्त कि यहां पर जंगली जानवरों के लिए पानी की भी कमी होने लगी है। ऐसे में आर्टिफिशियल वाटर होल जंगली जानवरों के लिए सहारा बन रहे हैं। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। सूरज की ये तपिश उत्तराखंड में तराई और भाबर के जंगलों को लगातार गर्म कर रही है। ये जंगल हाथी से लेकर टाइगर, लेपर्ड, हिरन जैसे वन्य जीवों से भरे पड़े हैं, लेकिन बढ़ती गर्मी में सूखते जल स्रोत इन वन्य जीवों के सामने सबसे बड़ा संकट है। ऐसे में वन विभाग टैंकरों और आर्टिजन के जरिए इन वन्य जीवों की प्यास बुझाने की कोशिश कर रहा है। जितने भी हमारे जो वन क्षेत्र के अंतर्गत जो वाटर होल्स हैं, तो उनका अनुरक्षण कार्य करा दिया गया है। सभी जहां पानी जो है प्राकृतिक जल स्रोतों से उपलब्ध है, तो उसको नहीं, तो जहां पे पानी उपलब्ध नहीं है तो वहां वाटर टैंकरों के माध्यम से जो जितने भी वाटर होल हैं उसमें पानी भरने का जो है प्रबंध करा दिया गया है, ताकि वन्य जीवों को कोई इस तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। जाहिर है सूखते जल स्रोतों के बीच वन विभाग फौरी राहत के इंतजाम कर रहा है, लेकिन इसके साथ फॉरेस्ट फायर एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है। विगत 3-4 दिनों से गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिसके दृष्टिगत आग लगने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। तो संबंधित वनाधिकारियों को और कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि पूर्णतः सजग रहें और कहीं पे भी कोई घटना हो तो उस पर तुरंत एक्ट करें। दरअसल भाबर और तराई आर्क लैंडस्केप वन्य जीवों से भरा पड़ा है। यहाँ कोशी, रामगंगा, गौला, शारदा जैसी नदियां हैं, लेकिन इसमें से कई नदियों में पानी कम हो गया है और कई जल स्रोत सूरज की तपिश से सूख गए हैं। ऐसे में जंगलों में पानी की कमी है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और अब अगली खबर खासतौर पर परिवहन विभाग के अधिकारियों और पेरेंट्स को ध्यान से देखनी चाहिए, क्योंकि यहां पर जरा सी अनदेखी स्कूली बच्चों की जान पर भारी पड़ सकती है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। पिछले दिनों न्यूज़ 18 ने फैंसी नंबर प्लेट और पीली नंबर प्लेट यानी कमर्शियल गाड़ियों को सफेद प्लेट में चलाने का मुद्दा उठाया था। आज एक और फर्जीवाड़ा देखिए, जहां राजधानी के ज्यादातर प्राइवेट स्कूल में प्राइवेट गाड़ियों को ही कमर्शियल बेसिस पर चलाया जा रहा है। देहरादून में कई स्कूल ऐसे हैं जहां इस तरह की गाड़ियां चल रही हैं और परिवहन विभाग के अधिकारी अनजान बैठे हैं। न्यूज़ 18 के कैमरे में कई ऐसी प्राइवेट गाड़ियां कैप्चर हुई हैं
जो स्कूली बच्चों को ठूंस कर ले जा रही हैं। और जब ऐसे लोगों से बात की गई तो गाड़ी को सरपट दौड़ाते नजर आए। कॉमर्शियल गाड़ियों का भी काम खत्म करते हैं। बहुत गाड़ियाँ, ये नहीं कि हमारे स्कूल में नहीं, पूरे देहरादून की बात कर रहे हैं। पूरे देहरादून में हैं जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं जो बच्चों को धोते हैं, यार हम तो कॉमर्शियल गाड़ी लेके चल रहे हैं। आप हम तो कॉमर्शियल गाड़ी है हमारी, हम तो ये कि हम तो टैक्स दे रहे हैं, रोड टैक्स दे रहे हैं, अब फिटनेस होता है, इंश्योरेंस होती है। अब उनको तो प्राइवेट गाड़ी का तो एक ही बार होता है, जो भी होता है उसके बाद साल में इंश्योरेंस होता है। देखिए, निश्चित रूप से प्राइवेट गाड़ियों में भी ले जाया जा रहा है, कमर्शियल गाड़ियों में ले जाया जा रहा है, लेकिन हमारा कहना यह है कि जब बच्चों की सुरक्षा के मानक एक बने स्कूल में बच्चों को लाने जाने के, तो वो मानक सब पे लागू होने चाहिए। रोजगार सबका, रोजगार के लिए, लेकिन जो मानक बनाए गए हैं सुरक्षा को लेकर, उसका पालन कराना और करना जो है परिवहन विभाग की जिम्मेदारी है। जबकि जिम्मेदार अधिकारियों के पास बस रटा रटाया बहाना है कि कार्रवाई की जाएगी। जो प्राइवेट वाहन ऐसे जो कमर्शियल का उपयोग करते हुए बच्चों को स्कूल में लाने ले जाने का काम कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ हमारे प्रवर्तन जो हमारी टीम है उनको निर्देशित किया जाएगा। समय समय पे कुछ जो प्रमुख स्कूल्स हैं जहां पर ऐसी गाड़ियां चल रही हैं उनके खिलाफ अभियान चला जाए और स्कूल से भी पत्राचार किया जाएगा कि अगर ऐसी गाड़ियां उनके स्कूल में आ रही हैं तो उस पर वो भी एक अपना मीटिंग करके ये इंश्योर कर लें कि ऐसी कोई भी गाड़ी जो कमर्शियल में नहीं है, क्योंकि वो मानक पूरे नहीं करती है और बच्चों की सुरक्षा का मैटर है, तो इस पर ध्यान देंगे। वैसे इसमें जिम्मेदारी अभिभावकों और स्कूल की भी है जो इन गाड़ियों से अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट के नॉर्म्स हैं कि स्कूली बच्चों की गाड़ियों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम हों, लेकिन राजधानी में सब नियम को ठेंगा दिखाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। तेलंगाना के प्रसिद्ध राजनेता और हिंदुत्व की प्रखर आवाज के रूप में पहचाने जाने वाले टी राजा सिंह ने सह परिवार भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए हैं। पिथौरागढ़ नगर निगम की मेयर कल्पना देवलाल ने सेरा वार्ड में एक पेयजल योजना का लोकार्पण किया। ये पेयजल योजना सोलर एनर्जी से संचालित होगी। उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक में जिला शिक्षा अधिकारी के स्कूलों का औचक निरीक्षण का वीडियो आया। दौणी और सट्टा में प्रधानाध्यापक की लापरवाही दिखी है, जिन्हें निलंबित कर दिया गया। राजकीय प्राथमिक विद्यालय ठडियार के शिक्षा मित्र को स्पष्टीकरण तलब किया गया। 1 मई को रिलीज होने जा रही जान अभी बाकी है। बॉलीवुड फिल्म के निर्माता और एक्टर एक्ट्रेस ने बताया है कि ये फिल्म पुराने दौर की लव स्टोरी पर आधारित है। बड़े पर्दे की इस फिल्म की ज्यादातर शूटिंग उत्तराखंड की वादियों में हुई है। चमोली पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। कई वाहनों से मौके पर ही फ्लैशर लाइटें उतरवाई गई। जोशीमठ में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जीरो बैंड के पास में एक यात्री बस का अचानक से ब्रेक फेल हो गया। ड्राइवर की सूझबूझ से बस को ड्राइवर ने पहाड़ी की तरफ टकराने से रोका। विकास नगर को स्वच्छ बनाने की दिशा में नगरपालिका ने एक बड़ा कदम उठाया। शहर की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 4 नए आधुनिक कूड़ा कलेक्शन वाहनों को बेड़े में शामिल किया गया। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर अभियंता के कार्यालय परिसर में व्यापारी, समाजसेवी और राजनीतिक दल से जुड़े लोगों की एक बैठक हुई है, जिसमें कुछ व्यापारी नेताओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विद्युत विभाग पर मनमानी का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। उत्तरकाशी में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में तेज बारिश, ओलावृष्टि, गर्जन के साथ में आकाशीय बिजली और तेज हवाएं चलने की संभावना है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।